नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मरता है। हाँ, मरता तो कोई नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी, जय मां सरस्वती का नाम लेके, आज उसको कैरी करते हैं। आज हम प्यारे बच्चों संविधान का भाग 5 जो राष्ट्रपति से संबंधित रहेगा वो पढ़ेंगे। आज हम जय मां सरस्वती का नाम लेके, आज का हमारा टॉपिक किससे संबंधित रहेगा? राष्ट्रपति से संबंधित। जो महत्वपूर्ण आर्टिकल वगैरह सारा का सारा राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति प्यारे बच्चों एक है ना, मतलब पहले कंसेप्ट समझेंगे। राष्ट्रपति याद करना कोई मुश्किल नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है, सारे के सारे राष्ट्रपति याद हो जाएंगे। रस जव फनी गिर स्का पैर पर, एक ही ट्रिक में आज तक के सारे राष्ट्रपति याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन आज हम पहले डिटेल से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। यानी राष्ट्रपति का वर्णन आपसे पूछे हमने, संविधान का भाग 1 है ना, वो है संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। वो कहाँ से कहाँ तक था? 1 से लेकर 4 तक था। संविधान का भाग 2 कल हमने पढ़ा था, नागरिकता, 5 से लेकर 11 तक था। संविधान का भाग तीन है ना, वो कहाँ से कहाँ तक था? 12 से 35 तक था, मौलिक अधिकार था। संविधान का भाग 4 4 है ना, वो 36 से लेकर 51 तक था, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे। और भाग 4 ए हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े हैं, वो 51 ए में थे। आज हम भाग 5 पढ़ेंगे, और भाग 5 है ना, ये प्यारे बच्चों आप इम्पोर्ट 52 से लेकर 78 तक है रहेगा। भाग 5 में क्या पढ़ेंगे सर? हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, मंत्री परिषद पढ़ेंगे, महान्यायवादी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें भाग 5 के अंतर्गत हमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आपको पता होता है प्यारे बच्चों, एक संघ की क्या होती है? कार्यपालिका होती है, और एक राज्य की होती है। किसकी होती है? राज्य की होती है। तो संघ की कार्यपालिका का जो हेड होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है। और राज्य की कार्यपालिका का जो हेड होता है ना, वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो संघ की कार्यपालिका का वास्तविक नाम जोड़ देना, तो वास्तविक जोड़ते ही ना, तो राष्ट्रपति ना होकर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री वास्तविक होता है, राष्ट्रपति नामात्र का होता है। और इधर राज्य में पूछे ना, तो वास्तविक मुख्य मंत्री हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। आज बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 होता है ना, आर्टिकल 52, इसमें ना किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। राष्ट्रपति के पद का क्या रहेगा? वर्णन रहेगा आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में ना राष्ट्रपति की क्या रहेगी? कार्य व शक्तियां रहेगी। क्या रहेगी? राष्ट्रपति की क्या क्या, राष्ट्रपति के क्या रहेंगे? कार्य रहेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य व शक्तियों की एक अलग से वीडियो बना देंगे प्यारे बच्चों। चम्बन में राष्ट्रपति के मतलब जो निर्वाचन मंडल होता है, चम्बन में राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। यानी राष्ट्रपति का के निर्वाचन में कौन भाग लेंगे? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ना, क्योंकि ये पूछा जाएगा राष्ट्रपति क्या होते हैं? चुने जाते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, तो अलग अलग है। तो इनका एक निर्वाचन के लिए ना एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचन मंडल होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव है ना, गुप्त मतदान होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें ना जनता डायरेक्ट भाग ना ले, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उसके चुनाव में राष्ट्रपति के भाग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक निर्वाचन मंडल होता है। गुरुजी, निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? निर्वाचन मंडल में प्यारे बच्चों लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य क्या होते हैं? शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य शामिल होते हैं। और दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर ना मतलब पुदुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। केवल कौन से लेंगे?
निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये याद कर लेना, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। केवल कौन से लेंगे? निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये दिल्ली पुदुचेरी वाला 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये बाद में जोड़ा गया था, दिल्ली और पुदुचेरी के सदस्य। अब बात आती है भाग कौन नहीं लेंगे। एक तो प्यारे बच्चे जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद के सदस्य है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि विधान परिषद तो केवल कितने राज्यों में है? 7 है। अगर इनके सदस्य ने भाग ले लिया तो वो तो प्यारे बच्चों गलत चीज हो गई ना, कि कोई मतलब सभी राज्य कहे राज्य के साथ ये तो मतलब आप कह सकते हो न्याय नहीं हुआ ना। सभी राज्यों के साथ क्या नहीं हुआ है? न्याय नहीं हुआ है। तो विधान परिषद के सदस्य है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली पुदुचेरी के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचन मंडल होगा, इसमें ये सदस्य होंगे। और 55 में ना इनके निर्वाचन की क्या रहेगी? एक रीति होती है। निर्वाचन की क्या होती है? एक रीति होती है। यानी 55 में क्या है प्यारे बच्चों? इनके निर्वाचन की क्या होती है? निर्वाचन की एक क्या होती है? रीति होती है। इनका निर्वाचन है ना एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, मत प्रणाली द्वारा इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। या आनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक संक्रमणीय विधि भी होती है। एकल संक्रमणीय मत आज ये बिल्कुल आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। एकल संक्रमणीय पूछ ले या आनुपातिक के आधार पर मतलब राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने बताया था राष्ट्रपति का 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल में कौन होगा? तो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। हमने ना मतलब जो एमएलए है या एमपी है हमारे द्वारा चुने गए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो चुनाव किस प्रणाली द्वारा होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। इसमें ना क्या होता है प्यारे बच्चों? एक है ना एमएलए का और एक सांसद के वोट का एक अलग अलग कोटा होता है। तो एमएलए का वोट जानने के लिए ना, जैसे प्यारे बच्चों एक एमएलए की वोट की कीमत है क्या होगी? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट की कीमत क्या होगी? तो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, राज्य की जितनी भी जनसंख्या होगी उसके बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विधानसभा में निर्वाचित सदस्य, विधान सभा में क्या है? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और इसको ना गुणा 1/1000 से इसको कर दिया जाता है। तो राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसका, सपोज करो एक राज्य की कुल जनसंख्या है ना आप 100 मानो, और उसमें विधानसभा की सीटें कितनी थी, यानी निर्वाचित सदस्य कितने होंगे विधानसभा के? उसमें 5 है, तो 1/5 कर दिया जाएगा और गुणा 1/1000। इस तरीके से ना क्या होता है? एक एमएलए की वोट की कीमत आती है, और एक एमपी के वोट की कीमत है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की कीमत है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एमएलए, इसमें ना एक फार्मूला ये पूछा गया था, कुल विधायकों के मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का, ये विधायक हो गया ना, कुल विधायकों के विधायकों के मत का मूल्य, और बटे क्या कर दिया जाएगा? कुल निर्वाचित सांसद कर दिया जाएगा, निर्वाचित सांसद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हमें ना एक एमएलए और एमपी की वोट का कीमत निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये याद कर लेना, इस प्रकार से क्या निकाली जाती है? इनकी कीमत निकाली जाती है कि एक वोट की कितनी कीमत होगी। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ना प्यारे बच्चों, इसके अगर आपको राष्ट्रपति बनना है ना, उसके लिए ना आपको टोटल वोटों का कितना चाहिए? 50% प्लस चाहिए। ठीक है, टोटल का कितना चाहिए? 50% प्लस चाहिए, तभी आप है ना टोटल का 1/2 + 1 यानी 50% से ज्यादा 51% वाला राष्ट्रपति बनेगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ना वरीयता निर्धारित की जाती है कि ये है ना 4 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। ठीक है, अब है ना सपोज करो कि जितने भी एमपी एमएलए है जो निर्वाचित है
वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मैं बी को राष्ट्रपति देखना चाहता हूं, तो बी को पहले नंबर पे मैं वोट देता हूं। अगर इन केस बी ना बने तो दूसरे नंबर पर मैं ए को देखना चाहता हूं, ए ना बने तो तीसरे पर मैं सी को देखना चाहता हूं, चौथे पर डी को। यानी जितने पद राष्ट्रपति में जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं ना, तो हमें उनकी चॉइस देनी होती है। अब क्योंकि कई बार क्या होता है, वीवी गिरी की जो राष्ट्रपति बने थे ना, दूसरे मत जो दौरान मतगणना के दौरान वीवी गिरी क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। यानी पहले में कई बार बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ जाता, 51% नहीं आता। अब सपोज करो कि राष्ट्रपति के पास 51% का कोटा पूरा नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं, जो चौथा है ना उसको हटा दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जो एक नंबर पर चल रहा है उसको दूसरे चॉइस वो कितनों की है। तो ये मतगणना चलती रहेगी जब तक उसको कितना 51% के लगभग उसको कोटा ना मिले, तब तक है ना ये मतगणना जारी रहेगी। तो ये प्यारे बच्चों राष्ट्रपति का क्या है, एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा राष्ट्रपति का या अनुपातिक सांप्रदायिकता द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाना भी चाहिए। 56 में क्या होता है, कार्यकाल होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल का किस में वर्णन रहेगा, आर्टिकल 56 में ना राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन रहेगा। कार्यकाल किस में आएगा, आर्टिकल 56 में आएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है प्यारे बच्चों, जिस दिन उसने शपथ ली है ना, जिस दिन उसने शपथ ली है उससे ना 5 वर्ष तक है ना राष्ट्रपति का क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो 56 में राष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल याद करना मुश्किल नहीं है। 52 में क्या था, राष्ट्रपति का पद था। 53 में क्या था, राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियां होती है। 54 में राष्ट्रपति के लिए किसका वर्णन था, निर्वाचन मंडल का वर्णन था, कौन कौन भाग लेंगे। और 55 में किसका वर्णन था, निर्वाचन के लिए कौन सी रीति होगी, एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली। 56 में उसका कार्यकाल कितना होता है। तो ऐसे आप सीक्वेंस से भी आप चीजों को याद कर सकते हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक है। और इससे पहले वो चाहे तो त्याग पत्र दे सकता है, और त्याग पत्र देने के कुछ मतलब वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। और अगर पद के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति देश का राष्ट्रपति बन सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के दौरान दोबारा चुनाव करवाना क्या है, जरूरी है। 57 है पुनर्निर्वाचन, ठीक है। 57 में क्या रहेगा प्यारे बच्चों, पुनर्निर्वाचन रहेगा। पुनर्निर्वाचन रहेगा कि एक व्यक्ति है ना कितनी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक व्यक्ति कितनी बार भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। इसमें अमेरिका वगैरह में ना ऐसा, यूएसए वगैरह में कि एक इंसान केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा हालांकि हुआ तो एक ही बार है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद कोई भी लगातार राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए नहीं आया। लेकिन पुनर्निर्वाचन हो सकता है कितनी भी बार, है ना। जो बस 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, और आप चाहे 150 साल जियो तो 150 साल तक राष्ट्रपति बन सकते हो। तो पुनर्निर्वाचन हो सकता है, लेकिन ऐसा होता कम है। लेकिन संविधान में कहा गया कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ये आगामी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। एक एग्जाम में पूछा गया 58 में क्या रहेगी, राष्ट्रपति की योग्यता रहेगी। 58 में राष्ट्रपति की क्या रहेगी, योग्यता रहेगी। एक तो वो आप कॉमन पढ़ते हो, भारत का नागरिक हो। किसका नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया ना हो। एक है ना उसकी एज कितने वर्ष से, 35 वर्ष एज उसकी पूरी कर चुका हो। उसकी एज है ना कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। या तीसरे नंबर पर रहेगा वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और चौथा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, लाभ के पद पर आसीन ना हो। अब ये आप कोई मतलब एमपी बनते हो, एमएलए बनते हो, राज्यपाल बनते हो या उपराज्यपाल बनते हो,
कोई भी मतलब कोई भी पद है ना तो ये लाभ के पद में काउंट नहीं किया जाता। नेता का पद लाभ के पद में नहीं आता है प्यारे बच्चों। लाभ का पद रहेगा कि कोई आप सरकारी जॉब कर रहे हो, वो लाभ का पद होता है। तो कोई चुनाव लड़ने से पहले तो सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा या त्याग पत्र देना होगा। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा कि भारत में ना लगभग 50% आबादी आपको मिल जाएगी जिसकी एज 35 वर्ष पूरी हो, तो क्या वो सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेंगे? भारत के नागरिक है, 35 वर्ष आयु हो गई है, लोकसभा का सदस्य बन चुनाव तो लड़ ही सकते हैं। बहुत से जॉब में भी नहीं है तो लाभ के पद पर आसीन नहीं है। तो यहाँ पर ना अगर ऐसा हो ना तो राष्ट्रपति के लिए प्यारे बच्चों लाखों जने क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं इस चुनाव में। लेकिन यहाँ पर एक शर्त कर दी गई कि जो है ना मतलब 50 है ना, 50 बंदे हैं ना आपके नाम का ना प्रस्तावक है, ठीक है। जो ये मतलब एमपी और एमएलए है ना 50 बंदे अनुमोदक है, ठीक है, अनुमोदक 50 बंदे हैं ना आपके आप प्रस्ताव रखे कि ये राष्ट्रपति का चुनाव हम इसे लड़ाना चाहें और 50 उसको सपोर्ट अनुमोदक। तो टोटल 100 बंदों की सपोर्ट से ये सभी को नहीं मिल पाती। और प्यारे बच्चों 15,000 रुपए की है ना जमानत राशि चाहिए। क्या चाहिए? जमानत राशि चाहिए आपको। केवल 15,000 रुपए, 15,000 की बात नहीं है, पहले 2,500 ही होते थे। यहाँ पर ये इज्जत बेइज्जती की बात होती है। मतलब कोई है ना मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, 50 एमपी एमएलए को 100 बंदों को तो उसने बनाया, और बाद में अगर उसकी जमानत जब्त हो गई तो बेइज्जती कितनी होती है। तो कम से कम है ना जमानत जब्त कब होती है? 1/6 वोट अगर वो प्राप्त करने में असफल हो गया तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। ये किसी भी चुनाव में होता है। आपका टोटल का 1/6 कम से कम जमानत बचाने के लिए चाहिए। आपने बहुत से अखबारों में पढ़ा होगा कि उसकी क्या हो गई है? जमानत जब्त हो गई है। तो जमानत जब्त का कंसेप्ट यहीं से निकला है। अगर 1/6 मतलब उसको नहीं मिलेंगे तो ये जमानत राशि वापिस नहीं दी जाएगी, तो उससे बेइज्जती होती है इंसान की। और 15,000 की वैल्यू नहीं है। आप एक दिन में पार्टी कर लेते हो तो राष्ट्रपति का पद तो बहुत है बड़ा है, ठीक है। जैसे इसी प्रकार से ना एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 15,000 वाला नहीं 1/6 वाला पूछा गया था। अब है ना 59 में ना उसका क्या रहेगा? वेतन रहेगा। 59 में राष्ट्रपति का क्या रहेगा? वेतन रहेगा। 59 में ना राष्ट्रपति का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? वेतन रहेगा। राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 60 में क्या रहेगा? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को शपथ है ना प्यारे बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट का या सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और राष्ट्रपति है ना अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मौजूद ना होना तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना वो भी राष्ट्रपति के लिए क्या दिला सकता है? शपथ दिलाएगा। या तो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा या वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो ये याद कर लेना कि किस में 60 में किसका, देखो 6 से 60 और 6 से शपथ का वर्णन रहेगा। 58 में किसका वर्णन रहेगा? योग्यता का वर्णन रहेगा। याद कर लेना। 52 है, 52 राष्ट्रपति का पद है। 53 कार्य व शक्तियां हैं। 54 उसका निर्वाचन मंडल है। 55 में निर्वाचन की रीति है। 56 में क्या है? उसका कार्यकाल कितने मतलब वर्ष का उसका क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा, ठीक है। ये सारी चीजें याद करनी है आपको। 57 में क्या था प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 59 में क्या था? राष्ट्रपति का वेतन है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना रहेगा? 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है कि दोबारा भी बन सकता है। और 58 में क्या थी? इसकी योग्यता होनी, योग्यता वाला पेपर में पूछा गया है। 59 भी पूछा गया है। 59 में क्या था प्यारे बच्चों? 59 में ना उसका वेतन है और 60 में शपथ है। और सबसे ज्यादा जो आर्टिकल पूछा जाता है राष्ट्रपति से संबंधित वो महाभियोग का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है? महाभियोग का पूछा जाता है। 61 है ना राष्ट्रपति के खिलाफ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बोल सकते हो। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है?
तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। यानी अगर कोई राष्ट्रपति है ना प्यारे बच्चों, वो संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है, राष्ट्रपति है ना कोई काम संविधान के क्या करता है, खिलाफ कोई काम राष्ट्रपति करता है ना, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। तो पेपर में आता है महाभियोग से ना, महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व, तो महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व है ना राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हम आपके खिलाफ है, आपने संविधान का अतिक्रमण किया है या उल्लंघन किया है, हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। तो महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी होगी, जानकारी देनी होगी कि हम आपके खिलाफ क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। और बाद में ना महाभियोग किन सदन में लाया जा सकता है प्यारे बच्चों, महाभियोग है ना लोकसभा में भी लाया जा सकता है, और महाभियोग है ना राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यानी दोनों में, लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी महाभियोग लाया जा सकता है। दोनों में, लोकसभा में पहले आया तो बाद में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास हो गया तो बाद में राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। लेकिन ऐसा भारत के संविधान में, ये भारतीय संविधान की गरिमा है, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया हो। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि राष्ट्रपति है ना वो संविधान के खिलाफ जाकर कभी काम करता ही नहीं, क्योंकि ये गरिमा का क्या होता है, पद होता है। तो आपसे पूछे प्यारे बच्चों, वास्तविक शासक है ना राष्ट्रपति है ना, ये नाम मात्र का क्या होता है, नाम मात्र का शासक आप राष्ट्रपति को मान सकते हो। राष्ट्रपति है ना, मतलब प्यारे बच्चों आर्टिकल 74 पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि प्रधानमंत्री है ना वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका है ना किस में निहित होती है, तो वास्तविक होती है प्रधानमंत्री में होती है। आर्टिकल 74 ना होता ना तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां होती, क्योंकि उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को ना मंत्री परिषद की बात मानने के लिए उसको बाध्य कर देती है। वो जब मैं प्रधानमंत्री पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर ये बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति चुनाव में विवाद हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए या कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ये कहाँ पर जाएंगे, हम हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये क्वेश्चन पक्का आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित है ना, अगर कोई चुनाव में कोई दिक्कत आती है ना तो हम कहाँ जाते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई दिक्कत आती है ना हम डायरेक्ट कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की क्या होती है, सुनवाई होती है। तो राष्ट्रपति के संबंध में विवाद हो जाए तो हम डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। ये आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछ लिया जाएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। और अगर वो पूछता है कि प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक राष्ट्रपति है ना, जैसे राष्ट्रपति का ना कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। कार्यकाल तो वैसे होता है कितने वर्ष है, 5 वर्ष होता है। इससे पूर्व या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो क्या होता है प्यारे बच्चों, देश का जो उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति होता है ना, वो देश का क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। और वो पूछेगा कि वो देश का राष्ट्रपति है ना कितने माह के लिए बनेगा, केवल 6 माह के लिए बनेगा। और 6 माह के अंदर अंदर है ना मतलब जो है ना चुनाव आयोग को क्या करवाना होगा, चुनाव करवाना होगा। कितने माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर ना दोबारा क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, जाकिर हुसैन की पद के दौरान मृत्यु हो गई थी और बाद में ना दोबारा क्या करवाना पड़ गया था, चुनाव। ये होता ही होता है। फखरुद्दीन अली अहमद की भी पद के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये 2 पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी पद के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीजें है ना राष्ट्रपति से संबंधित है ना, आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों से रिलेटेड 352, 356, 360, 143 वो सारी आर्टिकल है पढ़ेंगे। ये एक पहले आपके दिमाग में ना राष्ट्रपति से संबंधित बेस क्लियर करना बहुत ज्यादा
जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ये आर्टिकल है पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। जो हम भाग 5 पढ़ रहे हैं ना संविधान का, ये संघ से संबंधित है। भाग 5 है ना, किससे संबंधित है? संघ से संबंधित रहेगा। जो 52 से लेकर कहाँ तक रहेगा? 78 तक रहेगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे गुरुजी? राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? उप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? जो प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? महान्यायवादी, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में। ये सारा का सारा हम आर्टिकल यानी संविधान के भाग 5 में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें संविधान का भाग 5 है ना, किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है, यानी केंद्र से संबंधित है। किससे संबंधित रहेगा? केंद्र से संबंधित रहेगा। इन चीजों को ना अच्छा डिटेल में पढ़ लिया करो प्यारे बच्चों। डिटेल में थोड़ा पढ़ने की आपको आदत होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति याद करवाना मुश्किल है नहीं, हम एक छोटी सी ट्रिक से ना सारे के सारे आज तक के राष्ट्रपति याद कर लेंगे। इनकी अलग से कार्य, क्योंकि मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक पहली बेसिक वीडियो आपको देनी जरूरी थी। जैसे प्यारे बच्चों, एक जैसे आप रस जव फनी फनी गिर से का पे रे। इस ट्रिक द्वारा ना सारे के सारे राष्ट्रपति आपको याद हो जाएंगे। रे से क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। से डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन हो जाएगा। जय से जाकिर हुसैन हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। वैसे वी गिरी हो जाएगा। फैसे फकरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा। नी से नीलम, पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है। गी से ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। गी से क्या हो जाएंगे? ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। आर से आर वेंकट रमन हो जाएंगे। से शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे, शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। के आर नारायणन हो जाएंगे। आ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल, आ से अब्दुल कलाम हो जाएंगे, आ से अब्दुल कलाम हो जाएंगे। पी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, प्रतिभा सिंह, देश की पहली महिला प्रतिभा सिंह देवी क्या हो जाएगी? पाटिल हो जाएंगे। और पै से प्रणव मुखर्जी हो जाएंगे, प्रणव मुखर्जी हो जाएंगे। और ए से के रे से क्या हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। एक ही ट्रिक याद करनी है, रस जव फनी गिर स्का पे पर, रस जव फनी गिर स्का पे पर। एक छोटी सी ट्रिक से ना सारे राष्ट्रपति आप याद कर सकते हो। रस जव फनी गिर स्का पे पर, रस जव फनी गिर स्का पे पर। केवल एक बार याद करना, रस जव फनी गिर स्का पे पर। एक रट्टा भी लगा सकते हो। सारे के सारे राष्ट्रपति याद करवाना मुश्किल नहीं है, इनका कार्यकाल भी याद करा दूंगा। 1950 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद, 62 से 67 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 67 से 69 जाकिर हुसैन, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। 69 से 74 वीवी गिरी, 74 से 77 फकरुद्दीन अली अहमद, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे जैसे ये टॉपिक आगे बढ़ेगा ना, तो आप सारी चीजों को आसानी से याद कर पाओगे। तो राष्ट्रपति का टॉपिक है, यहाँ से ना 101% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये एक पहली वीडियो आपको राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी देना बहुत ज्यादा क्या था, जरूरी था। अगर आपको बेसिक राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हो जाएगी ना, तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे 52 में राष्ट्रपति का पद था, 53 में उसकी कार्यवाही क्या थी, शक्तियां थी, 54 में उसका निर्वाचन मंडल था, 55 में क्या था, राष्ट्रपति का ना
मतलब चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, एकल सकर्मणीय चुनाव प्रणाली द्वारा होता है। 56 में कार्यकाल था उसका कार्य, 57 में राष्ट्रपति का क्या था, पुनर्निर्वाचन के बारे में था, ठीक है। 60 में क्या था, शपथ था। 61 में महाभियोग था। 62 में पद रिक्ति के बारे में भी था। तो ये चीजें है ना, याद करना मुश्किल नहीं है। 59 में राष्ट्रपति का क्या था, वेतन था। 58 में राष्ट्रपति की क्या थी, योग्यता थी। तो सारा का सारा चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। बस आपको प्यारे बच्चों मतलब इसकी शक्तियों से रिलेटेड एक वीडियो और दूंगा, और इन एक वीडियो इनके एक एक राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी थोड़ी हम डिटेल में पढ़ा दूंगा। चिंता मत करना, सारी चीजें आपको ना मतलब फिंगर्स पर याद हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप उनको दिल से याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।